हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप सीटेट के पेपर 2 को फर्स्ट ही अटेम्प्ट पे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम सीटेट के पेपर 2 की बात करें, जो बीएड कैंडिडेट है वो सीटेट के सिर्फ पेपर 2 को देने के लिए एलिजिबल है। डीएलएड कैंडिडेट 2 पेपर ही दे सकते हैं, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 बोथ। पर बीएड कैंडिडेट सिर्फ सीटेट के पेपर 2 को दे सकते हैं। और पेपर 2 की अगर बात करें तो बहुत सी बात है, बहुत सारे कैंडिडेट को ये डर लगता है कि सीटेट के जो पेपर 2 है वो हम कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्वालिफाई करें। देखिए, आप अगर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली काम करेंगे तो इजीली आप इसे क्वालिफाई करेंगे। इसमें बहुत बड़ा कोई बात नहीं है या डरने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आप सीटेट दे रहे हैं, यानी कि आपने अपना टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं या फिर वो कंप्लीट हो चुका है, आप कोई भी काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी बहुत सारे लोग सीटेट की प्रिपरेशन लेते हैं। तो उन लोगों को ये डर रहता है कि कैसे इतना टाइम निकाले, पेपर 2 को कैसे हम फर्स्ट ही अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें। और बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स से भी हम लोग क्वालिफाई करें, तो वो कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम पेपर 2 की बात करें, यहाँ पे आपका सीडीपी रहता है, लैंग्वेज 1 रहता है, लैंग्वेज 2 रहता है, जो कि एज इट इज है जैसा कि आपका पेपर 1 है उससे हूबहू मिलता है। तो सीडीपी, पेपर 1, पेपर 2, अगर आप इन 3 चीज़ों की बात करेंगे ना, तो आपको कोई भी अलग से कुछ तैयारी नहीं करना है। जो कि आप पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, सेम एज इट इज पेपर 2 के लिए भी आप वैसा ही तैयारी करेंगे। सीडीपी की अगर हम बात करें, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, ये आखिर होता क्या है। देखिए, हम लोग एज अ टीचर टीचिंग के लिए ये एग्ज़ाम देते हैं। तो एज अ टीचर हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सीडीपी यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागॉगी होता क्या है, ये आपको जानना ही पड़ेगा। आप जब अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने उसके बारे में तो पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको है ये आखिर होता क्या है। ये चाइल्ड बिहेवियर के ऊपर है। आपको कोई सिचुएशन दे देंगे और उसमें से ही आपका ऑप्शन होगा, जो भी आपको लगेगा कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, वही आपका आंसर यूजुअली होता है। तो आपको कुछ चीज़ें अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना पड़ेगा। कुछ थ्योरी है, जैसे कि पियाजेस थ्योरी है, वाइगॉस्कीज थ्योरी है, कोलबैक थ्योरी है। ये जो 3 थ्योरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीडीपी में। यहाँ से हर साल रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। आप कोई ऑनलाइन सोर्स को रेफर कर सकते हैं सीडीपी पढ़ने के लिए। मैंने YouTube में सर्च किया था, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे थे कि सीडीपी कहाँ से मुझे समझ में आ रहा है। मैंने हिमांशी मैम के जो चैनल है उसको रेफर किया था। आप लोग कर सकते हैं। आपका जो सीडीपी है वो क्लियर होना, नॉलेज क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रट्टाफिकेशन का कोई जगह नहीं है। आपका अगर नॉलेज क्लियर है ना, तो आप इजीली सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। अगर आपका सीडीपी स्ट्रांग है ना, तो हर सब्जेक्ट का पेडागॉगी भी आप ऑटोमेटिकली उसका जो आंसर है कर पाएंगे। ये सीडीपी आपको 30 मार्क्स, 30 में से 30 लाना कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर 2-3 मार्क्स कट भी जाए तो ठीक है, 26, 27 आप इजीली ला सकते हैं। और फिर आता है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 आप वो ऑप्ट कर सकते हैं, कुछ भी हिंदी या बंगाली ऑप्ट कर सकते हैं, और लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश या कुछ भी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप ले सकते हैं। अब लैंग्वेज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, ओनली यू नीड टू स्टिक ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा आप कुछ भी मत कीजिएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप रेफर कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, पैसेजेस है, वो आप सॉल्व कीजिए। जितने बार आप सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा टाइप का हो रहा है, तो आप इजीली उसको टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, क्योंकि ये आपका वेमार पे हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पढ़ के उसे समझ के आपको वेमार में अच्छे से फिल करना है। वेमार कैसे फिल करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो दे के रखा है, आप देख लीजिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सीटेट का वेमार कैसे फिल अप करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज में 15 आता है आपके पूरा सब्जेक्ट के ऊपर, और बाकी 15 उसके पेडागॉगी के ऊपर आपका आता है। पेडागॉगी के लिए अगर आपका सीडीपी स्ट्रांग है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सीडीपी अगर आपका स्ट्रांग है तो इजीली आप पेडागॉगी को सॉल्व कर सकते हैं। तो सीडीपी अच्छे से स्ट्रांग कीजिए, नॉलेज को अच्छे से बढ़ाइए सीडीपी के ऊपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 तीनों ही हो जाएगा।
CTP अच्छे से कीजिए, उसके ऊपर ही पेडागॉजी डिपेंड है। और लैंग्वेज के लिए ओनली स्टिक टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ग्रामर करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ग्रामर के ऊपर बेकार आप टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपको थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली करेंगे तो अच्छे से अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है मेन जगह के ऊपर, जो है आपका पेपर 2 का मेन पार्ट, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा नंबर आता है, जो कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट। 2 रहता है, एक मैथ एंड साइंस और एक रहता है SST। तो ये दोनों में से जिस आपको कुछ भी एक ऑप्ट करना है, यानी कि आप अगर सोशल साइंस बैकग्राउंड से है तो आप SST लीजिए, सोशल साइंस लीजिए। अगर आप साइंस एंड मैथ बैकग्राउंड से है तो आप मैथ एंड साइंस लीजिए। इसमें 60 मार्क्स आता है टोटल। इसमें डिविजन रहता है, 40 रहता है आपका सब्जेक्ट के ऊपर और 20 रहता है उसी सब्जेक्ट की, यानी कि सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के पेडागॉजी के ऊपर आएगा, मैथ एंड साइंस है तो मैथ एंड साइंस के पेडागॉजी के ऊपर आएगा। देखिए, मैंने SST के ऊपर एग्जाम दिया था। अगर आप मैथ एंड साइंस बैकग्राउंड से है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और NCERT को रेफर कीजिए। क्योंकि मैंने SST के ऊपर एग्जाम दिया था, मैं SST के ऊपर अच्छे से आपको बता पाऊंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। सो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, 20 तो आपका होता है पेडागॉजी के ऊपर ही, और बाकी जो 40 है आप ये कैसे बैलेंस करेंगे। 40 में से अगर आप देखेंगे तो क्या रहता है SST में, हमारा हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, पॉलिटी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है। ये है मेन आपका पार्ट। अभी इसमें भी अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर आपका जो वेटेज है बहुत ही ज़्यादा रहता है। यानी कि हिस्ट्री से आपका 13 to 14 क्वेश्चंस आता है, ज्योग्राफी से 13 से 14 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि दोनों मिला के आप देखेंगे तो लगभग आपका 30 मार्क्स आता है। बाकी 10 या 12 मार्क्स आपका अदर देन हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कुछ चीज़ें होता है। तो अब आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि सीटेटेड क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आपको आपके पास उतना टाइम नहीं है तो फिर भी आप इजीली सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पेपर 2 के लिए आप पहली बात तो अगर आपके पास टाइम है तो आप NCERT रेफर कीजिए। क्लास 6 से लेके 8 तक के अगर आप NCERT को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना एज इट इज सेम टू सेम वहाँ से ही आता है। NCERT के बाहर कोई क्वेश्चंस आता ही नहीं है, क्योंकि आप TGT टीचर बन रहे हैं तो ये तो इम्पॉर्टेंट है आपका जो सब्जेक्ट है SST का वो आप एटलीस्ट 6 to 8 तक का अच्छे से जानें। मगर फिर भी बहुत लोग होते हैं उतना टाइम नहीं होता उनके पास बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। सो वो लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। लास्ट जो भी एटलीस्ट 4 years 5 years जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होता है। देखिए 20 मार्क्स तो पेडागॉजी क्या आता है, तो 20 में से एटलीस्ट आप 15 to 16 कम, मतलब अगर आप कम भी पकड़े तो 15 से 16 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं पेडागॉजी से। मैं मान रही हूँ कि आप 20 में से 15 मार्क्स ला रहे हैं, और बाकी आपको कितना लाना है, एटलीस्ट अगर आप 20 मार्क्स भी लाते हैं, 20 या 25 बाकी जितने हैं तो बहुत है, आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसके लिए आपका ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 2 सब्जेक्ट को आप इग्नोर मत कीजिए, आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और उसको एनालाइज कीजिए, और NCERT के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। मैंने ज्योग्राफी के ऊपर क्लास करवा के रखा है, चल रहा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोच रहे कि नहीं मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं NCERT पढ़ूँ पूरा 6 से लेके 8 तक, तो आप क्या कीजिएगा, आप कोई यूट्यूब चैनल को रेफर कीजिए जहाँ पे अच्छे से मैराथन क्लासेस होके रखा है। आप देखिए कि बहुत यूट्यूब चैनल है जो मैराथन क्लासेस करवा के रखा है। आप कोई भी एक चैनल को फॉलो कीजिए। बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत सारे चैनल जब जो मन चाहे देखिए, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। कोई एक चैनल पे आप स्टिक रही है, उसका ही क्लासेस आप रेगुलरली फॉलो कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप जहाँ पे भी है, अगर काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम है तो उस टाइम पे आप मैराथन क्लासेस को देखिए। सुनते सुनते देखते देखते आपका क्या होगा ना, आपका वो मेमोरी में रह जाएगा, और जब क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ना आपको याद आएगा कि हाँ मैंने तो ये पढ़ा था, इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास भी लास्ट के समय मेरा BEd एग्जाम था,
मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था पेपर 2 को, तो पेपर 2 के लिए मेरा भी थोड़ा सा टेंशन था कि मैं क्या करूं। तो मैंने भी मैराथन क्लासेस को रेफर किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, तो उससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप इजीली इसको अगर करेंगे तो इजीली क्वालिफाई करेंगे। अगर आप जनरल से है तो 90 मार्क्स आपको लाना है, अदर है तो 82 मार्क्स। तो आप सिर्फ फोकस कीजिए कि आपको क्वालिफाई करना है। आपके साथ किसी का कंपटीशन नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आपको ये क्वालिफाई करके रखना है ताकि आप इसके बाद जो भी वैकेंसीज आए सेंट्रल लेवल की उसके लिए एलिजिबल हो। सो ज़्यादा आपको थोड़ा सा स्मार्ट काम करना भी पड़ेगा। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है एनसीईआरटी को देने के लिए, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और मैराथन क्लास को रेफर कीजिए फॉर पेपर 2। ओके, लेकिन हाँ, अगर आप 6 से लेकर 8 तक का जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कोई टीचिंग एग्जाम हो या फिर देना हो आपको ना, तो ये आपको एनसीईआरटी के ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे और ज़्यादा डिटेल में। तो थोड़ा सा अगर आप करके रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मगर फिर भी अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप मैराथन क्लास को रेफर कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो 100% देख के जाइए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसा चीज़ होता है ना जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। यही आपको नंबर बहुत गेन करने में हेल्प करेगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा रेफर किया था। ऑनेस्टली मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया था। मैंने एनालाइज करके देखा कि कौन से पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको ही मैंने ज़्यादा फोकस किया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जाइए और मैराथन क्लासेस को देखिए, वहाँ से क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो इजीली आप पेपर 2 को फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे। 160 मार्क्स के ऊपर भी आपका 20 तो पेडागॉजी के ऊपर ही रहता है और बाकी आपका कंसर्न सब्जेक्ट के ऊपर रहता है। सो ओनली रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और अभी टाइम है, आप अच्छे से देख के जाइए, इजीली आप लोग क्वालिफाई करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कुछ जानना है, पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।